दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है, क्या पति ऐसे होते हैं। काश तुम समझ पाते रोहित कि मुझे पीरियड आए हुए हैं और मैं इन 3 दिनों तक तुम्हारे साथ घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। इसी बात को लेकर रोहित नीति से पिछले 2 दिन से बात नहीं कर रहा है। हुआ यूं कि रोहित के दोस्तों ने इस वीकेंड पर 2 दिन का शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाया हुआ था और नीति को अचानक ही पीरियड आ गए, जिसके कारण वह घूमने नहीं जा सकी। नीति ने कई बार रोहित को समझाने की कोशिश करी कि यह उसके मोनोपोज का समय है और इसमें उसके पीरियड का कोई फिक्स समय नहीं है। कभी 15 दिन में तो कभी 3 महीने में आ जाते हैं, जो उसके हाथ की चीज नहीं है। और उसके साथ साथ उसे बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होती है, जिसके कारण वह घर से कुछ घंटे के लिए भी निकलने का नहीं सोच सकती। और यहाँ तो उसे 2 दिन के लिए जाना था, लेकिन रोहित नीति की इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बार बार यही लग रहा था कि जैसे वह नाटक कर रही है, क्योंकि उसे मेरे दोस्तों के साथ जाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने यह बहाना बनाया। रोहित ने नीति की इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की। उसके बार बार समझने के बाद भी वह उसकी समझने को तैयार नहीं था और अपनी मेन ईगो के कारण उसने शाम को अपने 2 दोस्तों, जो उसके कज़न भाई भी थे, को घर पर डिनर के लिए बुला लिया और नीति को डिनर तैयार करने का फरमान जारी कर दिया। नीति भी रोहित को इससे ज़्यादा अब समझा नहीं सकती थी और वह डिनर तैयार करने में लग गई, जबकि उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी गिर जाएगी। फिर भी जैसे तैसे करके उसने 2-3 सब्जियां, चावल, रायता और 3-4 स्नैक्स तैयार कर लिए थे, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह रोहित के दोस्तों के आने पर खुद तैयार भी हो सके। और तैयार नहीं होगी तो रोहित को बुरा लगेगा, फिर वह उसे 2-4 बातें सुनाएगा। यही सोच सोचकर उसका सिर फटे जा रहा था कि वह क्या करे। यह सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला और एकदम से घर की बेल बजी, जिससे उसकी आंखें खुली। वह अचानक से बेल की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठी और यह सोचकर कि रोहित के दोस्त होंगे, जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना कुर्ता बदल कर आई। वह रोहित के दोस्त के मनीष और शौर्य से हाय हेलो कर किचन में शरबत लेने जा ही रही थी कि मनीष ने कहा, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत कमजोर लग रहे हो। नीति ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, और वह किचन में चली गई। इस पर रोहित मनीष से कहने लगा कि भाई, औरतों के वही हर महीने की नाटक जो हैं, कहीं जाने को कहो तो भी तबीयत खराब, किसी को बुलाने को कहो तो भी तबीयत खराब। मैं तो दुखी आ गया हूँ। रोहित की यह बात सुन शौर्य ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे घर पर भी रोज ऐसे ही नाटक होते हैं। वही मनीष ने कहा कि यार ऐसी बात नहीं है, मैंने सुना है कि औरतों को सच में ऐसी दिक्कतें होती हैं। लेकिन दोनों ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसे चुप करा दिया कि यार ये सब बातें छोड़ो, चलो कुछ मजा करते हैं। और तीनों दोस्त ताश खेलने लग गए। नीति ने सबके लिए चाय नाश्ता लगाया और उसके बाद थोड़ी देर कमरे में जाकर लेट गई। नीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये पति लोग ऐसे ही होते हैं जो पत्नियों के दुख दर्द को नहीं समझते। काश आज मम्मी जी होती तो वह शायद रोहित को समझाती। इतने में ही रोहित ने नीति को आवाज लगाई कि नीति डिनर लगा दो। नीति जल्दी से उठकर अपना चेहरा ठीक कर किचन में चली गई डिनर लगाने के लिए। सब्जियां गरम करने लगी और कढ़ाई भी की गैस भी उसने खोल दी। उसने डाइनिंग टेबल पर सलाद, पापड़, रायता, अचार, चटनी सब पहले से ही रख दिया था। वह सब्जी परोस रही थी कि उसे भी पता नहीं चला कि उसे बहुत तेज चक्कर आया और वह एकदम से धड़ाम जमीन पर गिरी पड़ी। आवाज सुनकर रोहित, मनीष सब भागे। देखा तो जमीन पर नीति बेसुध पड़ी थी। रोहित ने नीति के मुंह
के ऊपर पानी डाला पर उसे होश नहीं आया, जिससे वह घबरा गया। शौर्य ने तभी पास के डॉक्टर को फोन कर रोहित के घर पर बुलाया। मनीष ने भी घर फोन कर अपनी पत्नी को बुलाया, जो एक लेडी डॉक्टर भी है। फिर तीनों ने मिलकर नीति को कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाया। इतने में डॉक्टर आ गए थे और उन्होंने चेकअप करके बताया कि बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी होने के कारण से उन्हें चक्कर आ गया है, जिसके कारण यह गिर पड़ी। नीति को होश आया तो देखा कि उसके हाथ में बहुत दर्द था। तभी डॉक्टर ने बताया, हाथ में फ्रैक्चर लग रहा है, जो गिरने की वजह से हो गया होगा। आपको इनके हाथ का एक एक्सरे कराना पड़ेगा। मनीष की पत्नी रेखा भी नीति घर पर आ चुकी थी। उस नीति से बात करने पे पता चला कि नीति के पीरियड्स आए हुए हैं और बहुत हैवी ब्लीडिंग होने के कारण से उसे कमजोरी के कारण चक्कर आ गए हैं। डॉक्टर रेखा ने रोहित को बहुत गुस्सा किया कि आपको अपनी पत्नी का दर्द नहीं दिखाई देता क्या? आपको पता है कि ऐसे समय में वे जितना आराम करेंगी उतना उनके लिए अच्छा होगा। इस समय आपको अपनी पत्नी के पौष्टिक आहार और आराम का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेनोपॉज के समय औरतों के शरीर में ऐसे कई चेंजेस होते हैं जिन्हें कई बार समझ पाना मुश्किल भी होता है। इसलिए कहते हैं कि समय समय पर डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते रहें। कैल्शियम, आयरन जैसी दवाइयाँ, पौष्टिक आहार, आराम सबका पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमारे शरीर में कम से कम बीमारियां लगें और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। डॉक्टर की बातें सुनकर, नीति की यह हालत देखकर रोहित को अपने ऊपर आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह नीति से भी नजर नहीं मिला पा रहा था और नीति भी उसे ऐसा देखकर मन ही मन यही कह रही थी कि काश रोहित तुमने मेरी समस्या को समझा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमारे समाज में आज भी एक पति अपनी पत्नी की समस्या को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।